सिग्नल पर बाइक लेके एक बंदा खड़ा है एंड उसकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, बट पैर जो है वो दोनों जमीन पे लग रहे हैं, इसलिए उसने बाइक थोड़ी टेढ़ी की हुई है और एक पैर नीचे लगाया हुआ है और इसी में ही वो जद्दोजहद चल रही है कि बाइक जो है हैंडल कर पाए। तो अगर आपकी भी हाइट है 5 फुट 4 इंच या उससे कम और आप देख रहे हैं एक ऐसी बाइक जो इजी टू हैंडल हो और आपके पैर जो है वो भी इजीली पहुंच पाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। हेलो जी, स्वागत है जी आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं कवर करने वाला हूं 5 ऐसी बाइक्स जो रहेंगी 3 लाख के नीचे और वो होंगी शॉर्ट राइडर्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक शॉर्ट राइडर के लिए 3 चीजें हैं जो कंफर्ट डिसाइड करती हैं। सबसे पहला है कि सीट हाइट। आइडली सीट हाइट जो है 780 mm होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेट। जितनी लाइट वेट होगी उतना बेटर होगा, तो नियर अबाउट 190 kg से कम का टारगेट रखो अगर आप बाइक खरीद रहे हैं। और तीसरी चीज है हैंडल बार की पोजीशन और फुट पैक की प्लेसमेंट। ये दोनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका जो पोस्चर है वो नेचुरल लगने वाला है या आपको उसमें तंगी आने वाली है। और इन्हीं 3 चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ आज 5 बाइक्स एंड ये रहेंगी 3 लाख से नीचे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं उन्हें क्या करना है, वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कनेक्टेड रह सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो फर्स्ट नंबर पे बाइक है ना वो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी। तो जो 5वें नंबर की जो बाइक है वो है बजाज की एवेंजर क्रूज 220। अब इस मॉडल को सुनते ही काफी लोगों को लग रहा होगा यार ये तो पुरानी बाइक है, लेकिन इसका काम नया है और शॉर्ट राइडर के लिए ये एक टेलर मेड मशीन है और इसका जो प्राइस है वो है अनबीटेबल। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो वो शुरू हो जाता है 1,25,000 से 1,37,000 के बीच में और GST 2.0 के बाद इसका जो प्राइस है वो कम हो गया, तो ऑन रोड रफली ये पड़ती है 1,52,000 से 1,55,000 के बीच में। एंड अगर इस बाइक के मैं इंजन की बात करूं, इसमें आपको मिलता है 220cc का ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो देता है 19.03 PS की पावर एंड 17.55 Nm का टॉर्क। एंड ये बाइक आती है मैनुअल 5 स्पीड गियर के साथ। माइलेज आपको मिल जाती है 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एंड जो टॉप स्पीड है वो मिलती है 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये बाइक काफी स्मूथ है एंड जो इसका DTSI इंजन है वो आपको लॉन्ग राइड पे काफी कंफर्ट देता है और साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस का ये बैलेंस्ड है। अगर इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो इसका जो सीट हाइट है वो है 737 mm एंड इसका जो कर्व वेट है वो है सिर्फ 163 kg का और जो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक से मिलता है वो है 169 mm का। हाँ, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि ये क्रूजर बाइक है, तो आपको खड्डों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी एक रिव्यूअर ने भी ये लिखा हुआ था कि 5 फीट की लड़कियां भी इस बाइक को आसानी से चला सकती हैं। एंड अगर इस बाइक के मैं फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलते हैं राउंडेड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैम्प और टेल लैम्प, वाइड कुशन सीट मिल जाती है विद पिलियन बैकरेस्ट, तो लॉन्ग हाईवेज के लिए राइडर और पिलियन के लिए कंफर्टेबल है। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स आ जाते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल विद रियर स्प्रिंग्स आते हैं, 280 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है और सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 13 लीटर का जो कि काफी डिसेंट है। तो अगर इसके हम प्रोज एंड कॉन्स देखें, 737 का सीट हाइट है जो कि सबसे लो है, प्राइस जो है अनबीटेबल है, लाइट वेट तो है ही और साथ ही बजाज का सर्विस नेटवर्क तो काफी मैसिव है ही और जो माइलेज है वो आपको मिल जाती है 38 से 42 किलोमीटर जो कि काफी अच्छी है। और वहीं अगर मैं इसके कॉन्स देखूं तो सिंगल चैनल ABS है, ब्लूटूथ आपको नहीं मिलता है तो स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं हो सकती एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा कम है तो खड्डों की दिक्कत आ सकती है। और एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगा कि जो टायर्स हैं वो ट्यूब वाले हैं। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी है बजट प्लस कंफर्ट तो डेफिनेटली एवेंजर 220 के साथ आप जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है होंडा की CB350 हाइनेस। ये बाइक मैंने काफी अपनी पुरानी वीडियोस में रिकमेंड करी है। होंडा की रिलायबिलिटी तो है ही बट साथ ही ये बाइक वाकई ही शॉर्ट राइडर के लिए काफी अच्छी है। एंड अगर इस बाइक का प्राइस देखें तो ये शुरू हो जाता है 1,93,000 से 1,97,000 के बीच में एंड इस बाइक का प्राइस भी GST के बाद 16,000 के आसपास कम हो चुका है जो कि रफली ऑन रोड पड़ती है 2,20,000 से 2,30,000 के बीच में। प्रीमियम 350cc सेगमेंट के अंदर जनरली ये बाइक काफी अच्छी है। एंड इस बाइक की अगर मैं इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 348.36cc का एयर कूल्ड OSC सिंगल सिलेंडर इंजन जो देता है 20.78 bhp की पावर एंड 30 Nm का टॉर्क। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है, माइलेज देती है 35 किलोमीटर पर लीटर की एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 125 किलोमीटर पर आवर। मतलब सिटी में राइड करने पे इसका जो पुल है काफी स्मूथ फील होने वाला है। एंड अगर इसकी मैं सीट हाइट की बात करूं तो इसकी जो सीट हाइट है 800 mm की। ये बेशक नंबर में थोड़ा ज्यादा है पर यहाँ एक ट्रिक है, बाइक की बॉडी स्लिम है, टैंक नैरो है, मतलब फील नेचुरली नीचे की तरफ जाता है। इसका जो कर्व वेट है वो है 181 kg का जो कि मैनेजेबल है
और साथ ही मिल जाता है 19 इंच का फ्रंट एंड 18 इंच का रियर व्हील, जो कि अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड अगर इस बाइक के फीचर्स की बात करें तो फुल एलईडी हेडलाइट्स आती हैं, एलईडी टेल लैंप मिल जाता है और साथ ही HSTC बेसिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल आपको इस बाइक में मिल जाता है। अगर इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स देखें तो प्रोज में ड्यूल चैनल ABS प्लस HSTC, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कॉम्बिनेशन है। होंडा की तो रिलायबिलिटी है ही और साथ ही लो एंड टॉर्क इसका काफी अच्छा है, जो कि सिटी राइडिंग को एफर्टलेस बना देगा। और साथ ही मिलता है 15 लीटर का टैंक और 10,000 किलोमीटर पे सर्विस इंटरवल है, तो सर्विस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होगी। तो वहीं अगर मैं कॉन्स देखूं तो 800 mm की सीट हाइट है, थोड़ी सी ज्यादा है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है, वेट जो है 181 kg का है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 144 mm की, जो कि इस सेगमेंट में काफी कम है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस को छोड़ दें तो ये बाइक उनके लिए है जिनको रिलायबल और फीचर लोडेड मशीन चाहिए, तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ आप जा सकते हो। बढ़ते हैं थर्ड बाइक की तरफ, जो कि है रॉयल एनफील्ड की 350। क्या आपने सोचा था कि नंबर 1 पे रॉयल एनफील्ड 350 होगी? नहीं। तो तीसरी जो बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की 350। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 765 mm की। रॉयल एनफील्ड की किसी भी प्रीमियम बाइक के ये सबसे लो सीट हाइट है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अगर इसकी जो प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है सिर्फ 1,96,000 से 2,19,000 के बीच में। इस बाइक का जो प्राइस है वो भी GST 2.0 के बाद अपडेट हुआ है, तो रफली ये आपको ऑन रोड पड़ती है 2,27,000 से 2,60,000 के बीच में, बेस्ड ऑन द वेरिएंट की आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। एंड अगर इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें आता है 349cc का एयर कूल्ड SOSC J सीरीज इंजन, जो देता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। एंड लास्ट ईयर के अपडेट के बाद ये बाइक अब आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स विद स्लीपर असिस्ट क्लच। एंड माइलेज की बात करूं तो 41.88 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको एवरेज मिल जाती है। एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर। जे सीरीज का इंजन है तो स्मूथ, रिफाइंड एंड जीरो वाइब्रेशन के साथ ये बाइक आती है। एंड इसकी जो सीट हाइट है वो 765 mm की है एंड कर्व वेट जो है 191 kg का है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 170 mm का इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि होंडा से बेटर है। फीचर्स की बात करूं तो सभी वेरिएंट्स में एलईडी लाइटनिंग आती है, ट्रिपर नेविगेशन मिल जाता है और रॉयल एनफील्ड का टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है और साथ ही आता है ड्यूल चैनल ABS, जो कि सभी वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। USB Type-C फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे भी फीचर आपको इस बाइक में मिलते हैं। इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 15 लीटर का और साथ ही 300 mm फ्रंट डिस्क और 270 mm रियर डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अगर इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स देखें तो प्रोज में 765 mm की सीट हाइट, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए काफी अच्छी है और रॉयल एनफील्ड का मैसिव सर्विस नेटवर्क तो आप सबको पता ही है। जे सीरीज इंजन है तो वाइब्रेशन भी जीरो है। इसके अलावा मिलने वाले फीचर्स और 15 लीटर का टैंक विद 7 ईयर वारंटी इस बाइक को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइक बनाती है। और वहीं अगर मैं इसके कॉन्स देखूं तो 5 स्पीड गियर बॉक्स है, कई लोग हो सकता है 6 स्पीड के साथ कंपेयर करें और इसका जो कर्व वेट है वो है 191 kg का, तो हो सकता है बिगनर्स को ये थोड़ी सी हैवी लगे। तो जीरो वाइब्रेशन के साथ रॉयल एनफील्ड की ये पहली प्रीमियम बाइक है जो 350cc सेगमेंट में आप एज अ शॉर्ट राइडर खरीद सकते हो। तो अगर आपका बजट है ये तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड के साथ आप जा सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरी बाइक की तरफ, जो की है ट्रायम्फ की स्पीड 400। इस बाइक के ऊपर भी मैंने काफी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जो की अब नए अपडेट के साथ आ गई है 349cc सेगमेंट में। एंड अगर इस बाइक की मैं प्राइस की बात करूं तो ये बाइक जो है अब शुरू हो जाती है 2,31,000 से, क्योंकि ट्रायम्फ ने अपना पूरा 400 लाइनअप जो है डाउन साइज कर दिया है ड्यू टू GST 2.0। अब टेक्निकली ये बाइक आती है 350cc में एंड इंजन कम करने से आपको इस बाइक पे 8 से 10,000 इजिली बच पाएंगे। कैसे बच पाएंगे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यहीं कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। एंड अगर इस बाइक के मैं इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 349cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन, जो देता है 36.5 PS की पावर एंड 32 Nm का टॉर्क। एंड ये बाइक आती है 6 स्पीड विद स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ, जो देती है 28 से 32 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 150 किलोमीटर पर आवर। जो पावर एंड टॉर्क कम हुआ है वो इतना स्लाइटली कम हुआ है कि न्यू राइडर्स के लिए ये एक परफेक्ट बाइक बन सकती है। एंड इसकी सीट हाइट की बात करूं तो इसकी जो सीट हाइट है वो है 803 mm की एंड कर्व वेट है वो है 179 kg का। एंड इस सेगमेंट में ये काफी लाइट है। इसमें आपको मिल जाते हैं 17 इंच के फ्रंट एंड रियर व्हील, जो कि ट्यूबलेस होने वाले हैं। फीचर्स की बात करूं तो ड्यूल चैनल ABS आ जाता है, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही आता है Type-C चार्जिंग पोर्ट। एंड अगर इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स देखें तो प्रोज में ट्रैम्प का प्रीमियम बैज है, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है और जिसकी पावर है इन सब बाइक में सबसे ज्यादा है। और वहीं अगर मैं कॉन्स देखूं तो इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा है और वहीं सर्विस नेटवर्क अब बजाज के थ्रू है, तो रॉयल एनफील्ड के साथ कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर होगा। और माइलेज जो है 28 से 32 किलोमीटर की मिलती है, जो कि सबसे कम है इन बाइक्स में। तो अगर आपको स्टाइल, परफॉर्मेंस और ट्रैम्प के प्रीमियम बैच चाहिए तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं मोस्ट अवेटेड
नंबर 1 बाइक की तरफ, जो कि है रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। इस बाइक का प्राइस शुरू हो जाता है 2,39,000 से 2,73,000 के बीच में, जो कि रफली 270 से 310 के बीच में पड़ता है ऑन रोड। अगर इस बाइक के इंजन की बात करूं तो 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन आता है, वही शर्पा हिमालयन 450 वाला, जो देता है 39.5 bhp की पावर एंड 40 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है, जो देती है 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर, जो कि इन सभी बाइक्स में सबसे ज्यादा है। और अगर इसकी जो सीट हाइट देखें वो है 780 mm की, तो 452 सीसी बाइक के अंदर आपको मिल रही है 780 mm। एंड इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 185 kg का, जो कि मीटियोर से थोड़ा सा कम है और हिमालयन से काफी लाइट। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 150 mm का, तो सिटी के लिए काफी अच्छी ऑप्शन बन सकती है। फीचर्स की बात करूं तो फुल कलर TFT डिस्प्ले मिलता है विद गूगल मैप नेविगेशन, जो कि सेम हिमालयन 450 में आता है। 3 राइडिंग्स मोड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है, और साथ ही आता है USB चार्जिंग पोर्ट। ड्यूल चैनल ABS स्टैंडर्ड है। अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स देखूं तो प्रोज में सीट हाइट काफी कम है, 40 Nm का टॉर्क है, गूगल मैप इंटीग्रेटेड आपको मिल जाता है, 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, और रॉयल एनफील्ड का लेजेंडरी सर्विस नेटवर्क तो है ही। कॉन्स देखूं तो टॉप वेरिएंट ऑन रोड 3 लाख से थोड़ा ऊपर चला जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 150 mm की है, जो कि सबसे कम है इस लिस्ट के अंदर। थोड़ी सी हैवी जरूर है 185 kg का, तो बिगिनर्स को हो सकता है कि यू टर्न लेने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़े। तो ये छोटी बाइक नहीं है, शॉर्ट राइडर के लिए ये एक नंबर 1 चॉइस बन सकती है। तो ये थी 5 बाइक शॉर्ट राइडर के लिए जो मैंने आज कवर करी हैं। इनमें से आप कौन सी देखने वाले हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।